शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.6 के क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक हम पहले बता चुके थे, इसमें हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक, इसको भी बोल रहा है द्विघात विधि से इस समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, जो समीकरण है इसको पहले हम आव्यूह के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक, आव्यूह के रूप में परिभाषित करते हैं, क्या होगा, पहला समीकरण एक्स वाई और जेड का गुणांक जो मैट्रिक्स ए में रखेंगे, यहाँ से मैट्रिक्स ए मानेंगे, इसमें फर्स्ट समीकरण एक्स वाई जेड का गुणांक रखेंगे 2 3 3। सेकेंड समीकरण भी रखेंगे 1 -2 1। थर्ड समीकरण की एक्स वाई जेड का गुणांक रखेंगे 3 -1 -2। मैट्रिक्स ए हो गया। फिर मैट्रिक्स बी यहाँ से लिखेंगे। मैट्रिक्स बी में जो अचर पद है 5 -4 और 3 लिखेंगे, 5 -4 और 3 मैट्रिक्स बी में रखेंगे। और मैट्रिक्स एक्स में जितना भी चर पद है, इसमें 3 चर पद है एक्स वाई जेड, तो मैट्रिक्स एक्स में रखेंगे एक्स वाई और जेड। हमको एक्स वाई जेड का मान निकालना है, इसके लिए एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं। ए इनवर्स इंटू बी, सबसे पहले हमको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, जो मैट्रिक्स है इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते हैं 2 3 3 1 -2 और 1 3 -1 और -2। ठीक है, डिटर्मिनेंट का मान किस तरह से निकालते हैं, प्लस माइनस प्लस इक्वल टू होगा 3। जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या होगा, सॉरी 2 होगा यहाँ 2। जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या होगा, -2 1, फिर -1 और -2 होगा। फिर -3, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या होगा, 1 1 3 -2। फिर जो 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे +3, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या होगा, 1 -2 फिर 3 -1। अब सब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2 × 2 दूना 4 प्लस में 4 हुआ, फिर -1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 प्लस 1 हो जाएगा। फिर -3 -2 में 1 से गुना करेंगे -2 होगा, -3 प्लस 3 -1 में 1 से गुना करेंगे तो -1 -3 दूना 6 प्लस 6 हो गया। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा वो देखिए, 4 1 5 5 में 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा। 2 -3 -1 हुआ, -1 को -3 से गुना करेंगे तो +3 हो जाएगा, प्लस में 3 हो गया। यहाँ से +3 है, प्लस -1 प्लस 6 प्लस 5 हुआ, +5 में 3 से गुना करेंगे 15 हो गया, 5 या 15। यहाँ से हो जाएगा 5 3 8 हो गया, 1 2 28 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान यहाँ से 28 हुआ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 28। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 28 हुआ, हमको निकालना एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर हमको निकालना है, तो प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर हम यहाँ से निकालते हैं। यहाँ से A11 लिखेंगे। A11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम है, फर्स्ट रो है, इसका कोफैक्टर निकालना है। जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 हुआ तो प्लस का साइन। जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे तो हो गया -2 1 -2 1 -1 और -2 हो गया। यहाँ इसको हल करेंगे, -2 में -2 से गुना करेंगे प्लस में 4 हो गया, -1 में 1 से गुना करेंगे प्लस में -1 प्लस 1। यहाँ से हो गया 4 1 5 हो गया, 5 हो गया। फिर A12 निकालेंगे, A12 2 1 3 माइनस का साइन, जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 3 -2। यहाँ से हो गया 1 1 3 -2 हो गया। यहाँ जब हल करेंगे तो माइनस का साइन, 2 1 2 -2 फिर -3
-3 -2 क्या हो गया, सॉरी यहाँ भी -2 एक से गुना करेंगे -2 होगा, -2 -3 -5 हो गया, 3 2 -5 -5 में हम 3 से गुना करेंगे, 5 3 15 प्लस में 15 हो गया, प्लस में 15। अब यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हुआ, 5 5 10 18 1 8 1 5 5 10 सॉरी ये नहीं होगा, 5 5 10 0 1 हो गया, 1 1 2 1 3 1 4 40 हो गए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 40 हो गया। यहाँ से हो गया -2 -3 -5 हुआ, माइनस पहले से लगा हुआ प्लस में 5 हो गया। अब निकालेंगे A13 पहला रो तीसरा कॉलम 1 + 3 4 प्लस का साइन हो गया। जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या हो गया, तीसरा पहला रो और तीसरा कॉलम 1 - 2 3 - 1 1 - 2 3 - 1 हो जाएगा। यहाँ से हो गया -1 फिर माइनस प्लस 6 हो गया। यहाँ से हो गया प्लस में 5 हो गया। A13 का मान निकल गया। अब हम लोग निकालना A21। यहाँ से निकालेंगे A21 मतलब 2 1 3 माइनस का साइन, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे। दूसरा रो हो गया पहला कॉलम में 3 3 -1 -2। यहाँ से हो गया 3 3 -1 -2। जो हल करेंगे तो माइनस का साइन, 3 दूना 6 -6 माइनस 3 क्या 3 प्लस में 3 हो गया। -6 + 3 क्या माइनस में 3 होगा, माइनस पहले से प्लस में 3 हो गया। अब होगा A22 मतलब प्लस हुआ, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे। दूसरा रो और दूसरा कॉलम में है 2 3 3 -2। यहाँ से हो गया 2 3 3 -2। जो हल करेंगे तो हो जाएगा -4 -6 माइनस में 10 हो गया। यहाँ से निकालेंगे A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम 2 3 5 माइनस का साइन हो गया। दूसरा रो ये हुआ और तीसरा कॉलम ये हुआ 2 3 3 -1 2 3 3 -1 हो गया। यहाँ से हल करेंगे माइनस 2 में -1 से गुना करेंगे -2 हो गया, -3 3 9 हो गया, 9 2 11 माइनस पहले से प्लस में 11 हो जाएगा, प्लस में 11 हो गया। अब निकालेंगे A31 3 1 4 प्लस का साइन, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो ये हो गया पहला कॉलम ये हो गया 3 3 -2 1 3 3 -2 और 1 हो गया। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे। 3 1 3 माइनस प्लस 3 दूना 6 हो गया, 6 3 9 हो गया। यहाँ से हम निकालेंगे A32 3 2 5 हुआ माइनस का साइन, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करना है। तीसरा रो और दूसरा कॉलम क्या हुआ 2 3 1 1 2 3 1 1। ठीक है, तीसरा रो यही हो गया और दूसरा कॉलम ये हुआ, क्या बचा 2 3 1 1 2 3 1 1। यहाँ से हल करेंगे क्या होगा माइनस का साइन 2 -3 -1 होगा, माइनस पहले से प्लस में 1 हो जाएगा। अब हमको निकालना तीसरा रो तीसरा कॉलम A33। यस तीसरा रो तीसरा कॉलम करेंगे प्लस का साइन होगा, जिस रो जिस कॉलम में उसको दिए। तीसरा रो और तीसरा कॉलम 2 3 1 -2। यहाँ हो गया 2 3 1 -2। जब इसको हल करेंगे 2 दूना 4 -4 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, 4 3 7 माइनस में 7 होगा। ये मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिए। अब यहाँ से हम एक न्यू मैट्रिक्स मानेंगे। इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, इसी जगह मान लेते हैं। यहाँ से लिखेंगे माना कि P बराबर, इसमें न्यू मैट्रिक्स मानते हैं 5 5 5 5 5 5 हो गया। 3 - 10 11 3 - 10 और 11 हो गया। 9 1 -7 9 1 -7 हो गया। ये न्यू मैट्रिक्स हो गया। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जो न्यू मैट्रिक्स है इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। यहाँ से लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर P डैश। ये जो न्यू मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिखना है,
यहाँ से हो गया 5 5 5, 3 माइनस 10 11, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में 9 1 माइनस 7, यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकला। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकल के देखिए यहाँ 2 इकाई माइनस 2, 3 3 9 9 9 4, 3 3 9 2 11, ये ठीक है। यहाँ आगे ठीक है 2 2 4, 3 3 9 होगा 9 9 4 13, माइनस में 13 हो जाएगा। जब माइनस में 13 हो जाएगा तो यहाँ भी माइनस 13 हो गया, यहाँ भी माइनस 13 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए फाइनल निकल गया। जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया हमको निकालना है ए इन्वर्स। ए इन्वर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट ऑफ ए का काम है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोनों निकला हुआ। इस साइड हम मिटाते हैं फिर निकालते हैं ए इन्वर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे ए इन्वर्स किस तरह से निकलते हैं। ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, ए इन्वर्स बराबर 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 40 है, 1 बट्टा 40 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मेरा ये है जिसका यहाँ पर हम लिखते हैं 5 3 9, 5 3 9, 5 माइनस 13 1, 5 माइनस 13 1 हो गया, 5 11 माइनस 7, 5 11 माइनस 7, ये हो गया ए इन्वर्स। हमारा समीकरण फर्स्ट किया ए इन्वर्स इंटू बी। अब समीकरण फर्स्ट से लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट किया x बराबर ए इन्वर्स इंटू बी। ए इन्वर्स का मान निकल गया, ए इन्वर्स का मान रखते हैं 1 बट्टा 40 इंटू 5 3 9, 5 माइनस 13 1, 5 11 माइनस 7, ए इन्वर्स का मान हो गया। अब मैट्रिक्स बी क्या है, बी है 5 माइनस 4 3, यहाँ से लिखेंगे 5 माइनस 4 और 3, मैट्रिक्स बी लिख दिए 5 माइनस 4 और 3। अब दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 1 बट्टा 40, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से गुना करेंगे 25 हुआ, 3 चौक 12 माइनस 12, 9 3 27 प्लस में 27 हो गया। फिर सेकेंड रो से करेंगे 25 25 हो गया, 13 चौक 52 प्लस में 52 हुआ, 3 1 3 प्लस में 3 हो गया। फिर थर्ड रो से करेंगे 25 25 हो गया, यहाँ से प्लस 11 चौक 44 माइनस में 44 हो गया, प्लस माइनस 7 या 21 हो गया, ये हो गया। जब इस दोनों को हल करेंगे तो क्या होगा वो देखिए 1 बट्टा 40 हो गया। देखो 25 और 27 जोड़ में हम दोनों को जोड़ देते हैं, फिर क्या करेंगे 12 को घटा देंगे, 25 27 हो गया आपको, 7 5 12 2 1 हो गया, 2 2 4 52 हुआ, 52 में से 12 घटा देंगे 0 4 40 हो गया, 40 हो गया। फिर तीनों 25 52 3 को जोड़ेंगे, 5 3 8 2 10 0 1, 5 2 7 1 8 80 होगा। इस दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 44 और 21 माइनस में इस दोनों को जोड़ देंगे, फिर 25 से घटा देंगे, 4 1 5 हो गया, 4 2 6 65 हो गया, 25 घटाएंगे 0 4 माइनस में 40 हो गया, माइनस में 40 यहाँ से हो गया। यहाँ x बड़ा x मैट्रिक्स क्या x क्या है x y z, यहाँ से लिख देंगे x y और z। जब दोनों मैट्रिक्स को बराबर करेंगे तो x का मान 40 1 बट्टा 40 जब गुना होगा 40 बट्टा 40 होगा, y का मान 80 बट्टा 40 होगा और z का मान माइनस 40 बट्टा 40 होगा। यहाँ से x y z लिखते हैं, इसीलिए x बराबर 40 बट्टा 40 कट गया 1 हो गया। यहाँ से y बराबर क्या होगा 80 बट्टा 40 हो गया, 40 दूना 80 2 हो गया, यहाँ से 2 हो गया। और z क्या हो गया, z का वैल्यू है 40 बट्टा माइनस में 40 कट गया माइनस, यानी z का जो वैल्यू है माइनस है। यहाँ से इसका फाइनल आंसर आया x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर -1। यह इसका फाइनल आंसर है। x का मान 1 आया, y का मान 2 आया और z का मान 3 आया। ठीक है, जब हमारा कोफैक्टर निकल जाएगा एक न्यू मैट्रिक्स मानना है और उस न्यू मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे जो कि एडजॉइंट के बराबर होगा। जब एडजॉइंट निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया, तो यहाँ से हमको ए इन्वर्स निकल गया। ए इन्वर्स जब निकल गया तो समीकरण जो फर्स्ट है यहाँ पर x बराबर ए इन्वर्स इंटू बी,
ए इनवर्स और बी का मान पुट करेंगे, जो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक न्यू मैट्रिक्स बनेगा। और एक्स जो मैट्रिक्स एक्स था उसमें एक्स वाई मैट्रिक्स रख देंगे एक्स का मान। तो जब दोनों मैट्रिक्स को हम तुलना करेंगे यानी बराबर करेंगे तो एक्स का संगत तद्धित -40 है, वाई का 80 है और जेड का -40 है। 1/40 से जब गुना करेंगे एक्स का मान 1, वाई का मान 2 और जेड का मान -1 आया। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 अब समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में 3 समीकरण दिया है और बोला एक्स वाई जेड का मान निकालने के लिए आव्यूह विधि से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तीनों समीकरण को हम आव्यूह के रूप में परिभाषित करेंगे। यहाँ से a बराबर हो गया एक्स वाई और जेड का गुणांक रखेंगे 1 - 1 2, 1 - 1 2 हो गया। फिर दूसरा समीकरण 3 4 - 5 हो गया और तीसरा समीकरण 2 - 1 और 3 हो गया। मैट्रिक्स ये कंप्लीट हो गया। अब मैट्रिक्स भी यहाँ से लिखेंगे जो अचर पद है 7 - 5 12, 7 - 5 और 12 अचर पद होंगे। यहाँ से मैट्रिक्स एक्स लिखेंगे, इसमें जितना भी चर होगा, इसमें 3 चर एक्स वाई जेड, तीनों चर को मैट्रिक्स एक्स में रखेंगे, एक्स वाई और जेड। ये कैपिटल एक्स है। अब यहाँ से हमको एक्स बराबर क्या होता है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स में एक्स वाई जेड है, एक्स मैट्रिक्स एक्स का मान निकालना है तो होता है ए इनवर्स इंटू बी। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ से हमको ए इनवर्स निकालना है। सबसे पहले ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमको एडजॉइंट पहले हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखते हैं 1 - 1 2 3 4 - 5 2 - 1 और 3। इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के रूप में लिखें और इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। देखो 1 जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे, 1 जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे, प्लस माइनस प्लस 1 हो गया। जिस रो जिस कॉलम में उसको भी डिलीट करना है, +2 है, +2 जिस रो जिस कॉलम में उसको भी डिलीट करके लिखना है। अब डिलीट करके लिखते हैं। देखो 1 जिस रो जिस कॉलम उसको जब डिलीट करेंगे तो हो गया 4 - 5 - 1 3, 4 - 5 - 1 और 3। 1 जिस रो जिस कॉलम उसको जब डिलीट करेंगे क्या हो गया 3 - 5 2 3, 3 - 5 और 2 3 2 3 हो गया। 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे 3 4 2 - 1, 3 4 2 - 1 है। अब यहाँ से इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। यहाँ से हो जाएगा 1 4 3 12 माइनस 5 1 5 -1 -5 +5 हो गया, -1 -5 +1 हो गया, 3 3 9 हो गया, -5 दूना 10 प्लस में 10 हो गया। यस प्लस में 2 -3 -4 दूना 8 हो गया। ये 2 है। जब इसको हल करेंगे क्या होगा वो देख लीजिए। 12 में 5 ये 7 हुआ, 7 में 1 गुना करेंगे 7 हो गया, 9 और 10 19 हो गया, 19 में 1 गुना करेंगे +19 हो गया। यहाँ पर हो गया -3 -8 8 3 11 हो गया, 11 में 2 गुना करेंगे माइनस में 19 और 7 को जोड़ेंगे 26 हो गया, 26 - 22 6 में 2 गया यानी 4 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो मान निकला यहाँ से 4 निकला। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान निकल गया हमको एडजॉइंट ऑफ ए का मान एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालने के लिए मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबका कोफैक्टर निकालते हैं। A1 1 पहला रो पहला कॉलम प्लस हो गया, जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे क्या हो गया 4 - 5 4 - 5 -1 और 3। यहाँ 4 3 12 हो गया, -5 हो गया, 12 में 5 ये 7 हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे A1 2 2 1 3 माइनस का साइन, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे क्या हो गया पहला रो दूसरा कॉलम क्या हो गया 3 - 5 2 3 3 - 5 2 और 3 हो गया, माइनस का साइन 3 3 9 हुआ, -5 दूना 10 प्लस में 10 9 और 10 19 हुआ, माइनस पहले से लगा हुआ
माइनस में 19 हो गया। यहाँ से हो गया A13 पहला रो तीसरा कॉलम, 3 1 4 प्लस का साइन होगा, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे। पहला रो तीसरा कॉलम क्या होगा, 3 4 2 -1, 3 4 2 -1, यहाँ से हो गया -3 हो गया, माइनस 4 2 8, 8 3 11 -11 हो गया। अब यहाँ से हमको निकालना है A21 2 1 3 माइनस का साइन, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट, दूसरा रो पहला कॉलम -1 2 -1 3, -1 2 -1 3, यहाँ से -3 हो गया, फिर माइनस 2 1 2 प्लस में 2 हो गया, -3 प्लस 2 -1 हो गया, माइनस पहले से लगा हुआ +1 हो गया। यहाँ से A22 2 प्लस 2 4 प्लस का साइन, जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट, दूसरा रो ये है तो दूसरा कॉलम ये हो गया, 1 2 2 3, 1 2 2 3, यहाँ से हो गया 3 -4 -1 हो गया। A23 2 3 माइनस का साइन, जिस रो जिस कॉलम में दूसरा रो और तीसरा कॉलम क्या होगा, 1 -1 2 -1, 1 -1 2 -1, यहाँ से हो गया माइनस का साइन, -1 2 1 प्लस में 2, -1 प्लस 2 +1 हुआ, माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस में 1 हो गया। यहाँ से A23 निकल गया। अब हमको निकालना A31 31 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, 3 और 1 4 प्लस का साइन हो गया, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, तीसरा रो ये हुआ, पहला कॉलम ये हुआ, -1 2 4 -5, -1 2 4 -5 हो गया। यहाँ से हो गया माइनस में प्लस में 5 हो गया, यहाँ से -5 -1 प्लस में 5, फिर -4 2 8, 5 में से 8 गया, माइनस में 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस में 3 हो गया। A32 3 2 5 माइनस का साइन, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, तीसरा रो ये है दूसरा कॉलम ये है, 1 2 3 -5 हो गया, 1 2 3 -5, इसको जब हल करेंगे 5 1 5 -5 हो गया, -6 हो गया, 6 5 11 हुआ, माइनस में माइनस पहले से लगा हुआ, प्लस में 11 हो गया। A33 प्लस का साइन, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, तीसरा रो ये हो गया, तीसरा कॉलम ये हो गया, बचा क्या 1 -1 3 4, 1 -1 3 4, 4 माइनस प्लस 3 4 3 7 हो गया। मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट का जब कोफैक्टर हम निकाल लिए तो यहाँ से न्यू मैट्रिक्स मान लेंगे, लिखेंगे माना कि P बराबर, इस न्यू मैट्रिक्स का नाम P दिए, 7 - 19 -11, 7 - 19 -11 दिए, 7 - 19 -11, 1 - 1 -1, 1 - 1 -1 हो गया, -3 11 7, -3 11 और 7, मैट्रिक्स P हो गया, जिसको हम न्यू मैट्रिक्स माने। हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, लिख देंगे यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर P डैश होता है। ये जो न्यू मैट्रिक्स माने इसका हमको ट्रांसपोज निकालना, ये जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, 7 - 19 -11, 7 - 19 -11, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में लिखेंगे, 1 -1 -1, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में लिखेंगे, -3 11 और 7। ये हमको निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। हमको निकालना है ए इनवर्स बराबर होता है यहाँ से 1/1 एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे, और सॉरी 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 4 है, 4 लिखे, एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये, इसको यहाँ पुट कर देते हैं, 7 1 -3 -19 -1 11 -1 और 7। ये हो गया यहाँ से ए इनवर्स का वैल्यू। ए इनवर्स का वैल्यू जब निकल गया, हमको समीकरण फर्स्ट फिर जाना है, ए इनवर्स का मान पुट करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी का मान पुट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा उसको मैट्रिक्स एक्स के बराबर करेंगे, यानी एक्स वाई जेड के बराबर करेंगे, यहाँ से एक्स वाई और जेड का मान निकलेगा। ठीक है, जगह कम है, इस साइड कुछ मिटाते हैं
उसके बाद फिर हम समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। देखिए हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे, इस साइड में मिटा दिए, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या, x बराबर a इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स का मान तो यही है, तो लिख देंगे 1/4, मैट्रिक्स क्या है 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 और 7 हो गया। ए इनवर्स का मान है इंटू बी है, मैट्रिक्स बी क्या है 7 -5 12, यहाँ से लिख देंगे 7 -5 और 12। इस दोनों मैट्रिक्स को जब गुना करेंगे तो क्या आएगा वो देख लीजिए। यहाँ 1/4 तो हुआ इंटू 7 7 49 हो गया, -5 हो गया, 12 3 36 -36 हो गया। देखिए -19 में 7 से गुना करेंगे -133 आएगा, फिर -1 में -5 से गुना करेंगे प्लस में 5 हो गया, 11 में 12 से गुना करेंगे 12 और 12 हो गया, 2 3 1 132 हो जाएगा, प्लस में 132 हो गया, फिर 11 में 7 से गुना करेंगे माइनस में 77 होगा, फिर -1 में -5 करेंगे प्लस में 5 हो गया, यहाँ से प्लस 84 हो गया। अब यहाँ से इसको हल करेंगे क्या होगा 1/4 हो गया। देखिए यहाँ क्या है 36 और 5 माइनस में इसको हम जोड़ते हैं, पहले 49 लिख देते हैं, फिर -6 5 11 1 3 1 4 41 हो गया। और यहाँ से क्या है माइनस वाले को एक साइड प्लस वाले को एक साइड करते हैं, माइनस में 133 है, 132 5 माइनस में 133 है, प्लस 5 2 7 137 हो गया। यहाँ से क्या माइनस में 77 प्लस 84 5 को गुना जोड़ेंगे 89 हो गया। अब यहाँ से हल करते हैं, देखिए यहाँ से इसको घटाकर लिखेंगे 1/4 है, 1/4 49 में से 41 गया 8 हुआ, 133 में से 137 में से 133 गया, 7 में से 3 गया 4 निकला यहाँ से, और 89 में से 77 गया तो 9 में 7 गया 2 हुआ, 12 हुआ यहाँ से। मैट्रिक्स x है, x का मान x y और z, मैट्रिक्स x का मान पुट किए x y z, यहाँ से x y z का जो वैल्यू निकलेगा, देखिए यहाँ से दोनों मैट्रिक्स को बराबर करें, x का कोस संगत क्या है 8 है, x बराबर 4 से जब गुना करेंगे 8/4 हो गया, y बराबर 4/4 हो गया, और z बराबर हो गया 12/4। काटते 4 1 4 4 2 8 कट गया 1 हुआ, यहाँ 4 है, 4 1 4 4 3 वाली, x का मान 2 आया, y का मान 1 और z का मान 3 आया। यहाँ से लिख देंगे x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर क्या 3 आया, x y z का मान निकल गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 अब क्लियर में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ध्यान रखिए, यदि ए कोई मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, और बोला ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्न समीकरण को हल कीजिए। पहले हमको ये दिया हुआ मैट्रिक्स ए इनवर्स निकालना है, फिर इस समीकरण का हल भी निकालना है। देखिए अब ध्यान देखिए, ये जो मैट्रिक्स बना है इसी समीकरण से बनाया है, बच्चे को घुमाने के लिए दे दिया इस तरह। देखिए इस जो समीकरण है यहाँ 2 -3 5 2 -3 5 हो गया, फिर 3 2 -4 3 2 -4 हो गया, 1 1 -2 1 1 -2। इसी समीकरण से ये मैट्रिक्स ए बना दिया है, और बोला ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स तो निकाल लेंगे, वहाँ से x बराबर ए इनवर्स इंटू बी होता है, ए इनवर्स तो यही है, बी का मान पता है 11 -5 और -3 हो गया, यहाँ से निकल जाएगा। सबसे पहले हमको ए इनवर्स निकालना है, तो यहाँ से ए और बी मैट्रिक्स, ए तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ से मैट्रिक्स बी निकाल लेते हैं। बी बराबर क्या होगा, जो मेरा कांस्टेंट अचर पद 11 -5 -3 11 -5 -3 मैट्रिक्स x क्या है, तो कितना चर है 3 चर है, x y और z हो गया, लिख दिए। अब हमको ए इनवर्स निकालना है, तो मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट को कोफैक्टर निकालते हैं। यहाँ से लिखेंगे
A11, A11 मतलब पॉजिटिव हुआ। जिस रो जिस कॉलम में उसको जब डिलीट करेंगे क्या हो गया, 2 -4 1 -2, यहाँ सॉल्व करेंगे -4 होगी, 2 दूना 4 -4 हुआ, फिर -4 एक चाहिए प्लस में 4 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब देखिए क्या होगा, A12 2 1 3 माइनस का साइन, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम, 1 2 पहला रो हुआ, दूसरा कॉलम हुआ, यहाँ से क्या होगा 3 -4 1 -3 -4 1 -2, माइनस का साइन, 3 दूना 6 माइनस में 6 हुआ, फिर माइनस प्लस में 4 हो गया, -6 प्लस 4 माइनस में 2 हुआ, पहले से माइनस लगा हुआ प्लस में 2 हो गया। यहाँ से हो गया A13 पहला रो तीसरा कॉलम, 3 1 4 प्लस का साइन हो गया, यहाँ पहला रो ये हो गया और तीसरा कॉलम ये हो गया, 3 2 1 1 3 2 1 1, यहाँ से हो गया 3 -2 यानी 1 हो गया, A21 2 1 3 माइनस का साइन, दूसरा रो ये है, पहला कॉलम ये है, -3 5 1 -2, -3 5 1 और -2 हो गया। यहाँ जब हल करेंगे तो माइनस का साइन पहले लगा हुआ, 2 में 3 से गुना के लिए प्लस में 6 -5, 6 में 5 गया 1, माइनस पहले से लगा हुआ -1 हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे A22 2 + 2 4 प्लस का साइन, दूसरा रो और दूसरा कॉलम क्या हो गया, 2 5 1 -2, 2 5 1 -2 हो गया, माइनस में 4 हो गया, माइनस में 5 हो गया, माइनस में 9 हो गया। अब यहाँ से A23 हो गया, 2 3 5 माइनस का साइन, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, दूसरा रो और तीसरा कॉलम क्या हो गया, 2 -3 1 1, 2 -3 1 1, यहाँ से हो गया माइनस का साइन पहले, 2 माइनस प्लस 3, 2 3 5 माइनस में 5 हो गया। अब हमको निकल A23 हो गया। अब हमको निकालना A31, यहाँ से निकालेंगे A31, तीसरा रो पहला कॉलम हुआ, 3 1 4 प्लस का साइन हो गया, तीसरा रो पहला कॉलम ये हुआ, 3 -3 5 2 -4, यहाँ से हो गया 4 3 12 -5 दूना 10 प्लस में 10 2 हो गया। A32 तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तो यही है, दूसरा कॉलम यही है, 2 5 3 -4, यहाँ से हो गया 2 5 3 -4, देखिए 3 2 5 एक माइनस का साइन पहले लगा दिए, यहाँ से -4 दूना 8 माइनस में 8 हो गया, -5 3 15, 4 दूना 8 5 3 15, 8 5 13 3 23 हो गया, माइनस में 23 माइनस में प्लस में 23 हो गया। यहाँ से हो गया A33 प्लस का साइन, जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, तीसरा रो और तीसरा कॉलम डिलीट किए, 2 -3 2 -3 और 3 2, तो दूना 4 हो गया, -3 3 और प्लस में 9 9 4 13 हो गया। ठीक है, हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मैट्रिक्स ए का प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया, हमको एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से निकल गया। यहाँ से मान लेंगे, माना कि P बराबर एक कोई मैट्रिक्स मान लिए, 0 2 1 0 2 और 1 हो गया, 0 2 1 -1 -9 -5 -1 -9 और -5 हो, 2 23 13 2 23 और 13 मैट्रिक्स P हो गया। यहाँ से हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, उसके बाद ए इनवर्स निकलेगा, लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होगा P डैश, जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, 0 2 और 1 -1 -9 -5 2 23 और 13 हो गया। इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। हमको क्या बोल रहा है, पहले ए इनवर्स निकालने बोल रहा है, यहाँ से ए इनवर्स बराबर लिखेंगे, ए इनवर्स निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना है, हमको पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालेंगे यहाँ से यही ना होगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस हो गया, 2 जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करना है, फिर प्लस माइनस, प्लस में 3 हो गया, जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करना है, फिर प्लस में 5 हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे क्या हो जाएगा, बस यही उतार देते हैं, ये उतार देंगे, 2 माइनस 4 1 माइनस 2 हो गया, यही हो गया, माइनस 2 हो गया। सेकेंड में यही लिखेंगे, 3 माइनस 4 1 माइनस 2, 3 माइनस 4 1 माइनस 2, ठीक है, यही ना आएगा, यही ए टू वाला जिस रो जिस कॉलम में। फिर थर्ड वाला क्या है, 3 2 1 1, 3 2 1 1 है। जब यहाँ से इसका हल करेंगे क्या होगा वो देख लीजिए। यहाँ से हो गया 2 इंटू माइनस 4 प्लस में 4 प्लस में 3 माइनस में 6 प्लस में 4 प्लस में 5 इंटू 3 माइनस 2। जब यहाँ से हल करेंगे तो क्या है तो वो देखिए, 4 में 4 गया 0, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 हो गया, माइनस 6 प्लस 4 माइनस में 2 होगा, माइनस 2 में 3 से गुना करेंगे 6 हुआ, माइनस में 6 हुआ, 3 माइनस 2 कितना हुआ 1, 1 में अगर 5 से गुना करेंगे 5 हुआ, प्लस में 5। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो माइनस 5 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 आया, किंतु डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो मान है माइनस 1 आया, तो ए इनवर्स का मान निकाल लेंगे यहाँ से। ए इनवर्स बराबर 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान -1 है, 1 बट्टा -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, इसको तार के लिख देंगे, 0 माइनस 1 2 हो गया, फिर 2 माइनस 9 23, 1 माइनस 5 और 13 हो गया। यहाँ से हमको ए इनवर्स निकल गया, ए इनवर्स निकल गया तो निकालना क्या है, एक्स व जेड का मान निकल गया। देखिए इसका यूज करके निकालना है, ये जो समीकरण है इसी समीकरण से मैट्रिक्स ए बना है। अब हमको समीकरण फर्स्ट जो है यहाँ से लिखेंगे एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, या समीकरण भी नहीं मानना है, ए इनवर्स इंटू बी है, ए इनवर्स तो ये है, इसको यहाँ लिख देंगे 1 बट्टा -1 0 माइनस 1 2 2 माइनस 9 23 1 माइनस 5 13 हो गया, इंटू डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स बी क्या है, मैट्रिक्स बी है 11 माइनस 5 माइनस 3, 11 माइनस 5 माइनस 3, यहाँ से मैट्रिक्स बी है। जब दोनों को हम गुना करेंगे तो एक्स वाई जेड का मान निकलेगा, ठीक है। इसको हम गुना करके लिखेंगे, इसको पहले हम डिलीट मिटा देते हैं, कुछ जगह छोटा हो गया इसको मिटा देते हैं, ऊपर में इसको मिटा देते हैं, इसके बाद इसको हल करेंगे यहाँ पे, ठीक। इसके बाद हम ऊपर में हल करते हैं, x बराबर है, x का मान है, लिखेंगे x बराबर क्या है 1 बट्टा -1 है, यहाँ से लिख देंगे 1 बट्टा -1, यहाँ से क्या होगा जब गुना करेंगे 0 में 11 से गुना करेंगे 0 हुआ, -1 -5 से गुना करेंगे प्लस में 5 हुआ, 2 में हम -3 से गुना करेंगे माइनस में 6 हुआ। अब यहाँ से 2 में 11 से गुना करेंगे 22 हुआ, -9 में -5 से गुना करेंगे प्लस में 45 हुआ, फिर 23 में -3 से गुना करेंगे माइनस में 3 3 9 हुआ, और 3 3 9 3 2 6 69 हो गया, फिर 1 में 11 से गुना करेंगे 11 हुआ, -5 करेंगे प्लस में 25 हो गया, 13 में 3 से गुना करेंगे माइनस में 13 39 हो गया। जब इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे वो देख लीजिए, -1 बट्टा 1 लिख देंगे, एक 5 माइनस 6 -1 हो गया, ये दोनों प्लस में दोनों प्लस के जोड़ लेते हैं, 5 2 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, 4 2 6 हुआ, -69, दोनों को जोड़ेंगे 5 1 6 हुआ, 2 1 3 36 हुआ, -39 हुआ। जब यहाँ से हल करेंगे तो -1 बट्टा 1 -1 7 में से 9 गया, माइनस में 2 हो गया, माइनस में 2 हुआ, 9 में से 6 गया, माइनस में 3 हो गया। जब माइनस से गुना करेंगे 1 2 और 3 आया, 1 2 3 आया, ये तो x का मान है। मैट्रिक्स x क्या है, x y z, यहाँ से x y और z,
ये दोनों के संगत अभी बराबर करेंगे, एक्स वाई का मान निकल गया, यहाँ से आगे इसीलिए x बराबर 1, इसीलिए y बराबर 2 और z बराबर 3 आया, x y का मान 1 2 3 आया। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आप क्लियर में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 4.6 का लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर। देखिए अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पहले इसको समीकरण, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ के समीकरण बनाना है, फिर समीकरण को हल करके x, y और z का मान निकालना है। फिर क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए 4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपया है। फिर बोल रहा है 2 kg प्याज, 4 kg गेहूँ और 6 kg चावल का मूल्य 90 रुपया है। फिर 6 kg प्याज, 2 kg गेहूँ और 3 kg चावल का मूल्य 70 रुपया है। बोला आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति केजी में निकालना है। प्रत्येक का जो मूल्य है ये प्रति केजी, 1 केजी का मूल्य निकालना है। सबसे पहले जो निकालना रहता है वही मानना है। प्रति केजी है, हल में हम प्रति केजी मानेंगे सबका मूल्य। हल में क्या होगा, माना कि 1 केजी प्याज का मूल्य x रुपया है, माना कि 1 केजी प्याज का मूल्य बराबर x रुपया, 1 केजी गेहूं का मूल्य y रुपया, 1 केजी गेहूं का मूल्य y रुपया और 1 केजी चावल का मूल्य z रुपया मानते हैं। 1 केजी चावल का मूल्य z रुपया हो गया। अब बोल रहा है 4 केजी प्याज का, अगर 1 केजी चावल प्याज का मूल्य x रुपया है तो 4 केजी प्याज का मूल्य 4x रुपया हो गया। अगर 1 केजी प्याज का गेहूं का मूल्य y रुपया है तो 3 केजी गेहूं का मूल्य 3y रुपया। 1 केजी चावल का मूल्य z रुपया है तो 2 केजी चावल का मूल्य 2z रुपया हो गया। बोला 4 केजी प्याज, 3 केजी गेहूं, 2 केजी चावल का मूल्य 60 रुपया। इस सब मिलाकर 60 रुपया है तो तीनों मिलाकर 60 रुपया है, हो गया। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड क्या है, बोला 2 केजी प्याज, 2 केजी प्याज मतलब 1 केजी प्याज का मूल्य x है तो 2 केजी का मान 2x हो गया। फिर बोला 4 केजी गेहूँ, 1 केजी गेहूँ का मूल्य y प्लस 4y हो गया। फिर बोला 6 केजी प्याज यानी 6 केजी चावल का मूल्य, 1 केजी चावल का मूल्य z तो 6 केजी 6z बराबर कितना 90 रुपया, बराबर 90 रुपया। इसको समीकरण सेकेंड दे देते हैं। फिर बोल रहा है 6 केजी प्याज, 6 केजी प्याज मतलब 6x हो गया। फिर बोला 2 केजी गेहूँ, 2 केजी गेहूँ तो 2y और 3 केजी चावल तो 3z, सबका मूल्य 70 रुपया है, बराबर 70 रुपया। इसको समीकरण थर्ड मान लो। ठीक है, जब 3 समीकरण कंप्लीट हो गया, तीनों समीकरण को हम आव्यूह के रूप में लिखते हैं। यहाँ से मैट्रिक्स A बराबर क्या होगा, जो x, y और z का गुणांक है उस सब को मैट्रिक्स A में लिखते हैं। x का गुणांक 4 है, 3 है, फिर 2 है। सेकेंड क्या है 2, 4 और 6 होगा। थर्ड 6, 2 और 3 हो गया। ये हो गया आपका मैट्रिक्स A। यहाँ से मैट्रिक्स B हो गया। मैट्रिक्स B क्या होगा, जो मेरा अचर पद है, अचर पद 60, 90, 70 है, 60, 90 और 70 होगा अचर पद। और मैट्रिक्स x यहाँ से लिखेंगे। मैट्रिक्स x में जितना भी चर रहता है, इस समीकरण में 3 चर है, तीनों चर को हम मैट्रिक्स x में लिखते हैं, x, y, z। अब हमको निकालना है x का मान। निकालने के लिए x बराबर फॉर्मूला हम बताए हैं, x बराबर a इनवर्स b, x बराबर a इनवर्स इंटू b। इसको समीकरण फोर्थ ले लेते हैं, थर्ड तक यहाँ हुआ, इसको समीकरण फोर्थ ले लेते हैं। अब हमको x बराबर a इनवर्स b निकालने के लिए सबसे पहले हमको a इनवर्स निकालना पड़ेगा। a इनवर्स बराबर क्या होता है वो देखिए, 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a होता है। सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है, तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स A को डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में लिखेंगे, हो जाएगा 4 3 2 3 2, फिर बोले 2 4 6, 2 4 6, 6 2 3, 6 2 और 3,
इस मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट में रख दिए, फिर डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे। यह हो जाएगा 4 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट किए, प्लस माइनस 3 जिस रो जिस कॉलम में उसको भी डिलीट करेंगे, प्लस 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करके जो मैट्रिक्स बनेगा, जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसको लिखेंगे। 4 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट किए, क्या 4 6 2 3, 4 6 2 3, फिर -3 प्लस -3 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, क्या हो 2 6 6 3, 2 6 6 3, फिर प्लस 2 जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, 2 4 6 2, 2 4 6 2। अब इस डिटर्मिनेंट का मान हमको निकालना है। देखिए जब डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे क्या होगा वो देख लीजिए। यहाँ डिटर्मिनेंट का मान 4 है तो 4 3 12 हो गए, माइनस 2 6 12 हो गए, फिर -3 है तो -3, 2 3 से गुना करेंगे 6, माइनस 6 6 से करेंगे 36 हो गया, प्लस में 2 हो गया, 2 दूना 4 माइनस 6 चौका 24 हो गया। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा वो देखिए। 12 माइनस 12 0, 0 में 4 से गुना करेंगे 0 हो गया। यहाँ 3 6 माइनस 36 क्या हो गया, माइनस में 30 होगा, माइनस 30 में हम 3 से गुना करेंगे, प्लस में 90 हो गया, 30 3 90 हो गया। फिर 4 माइनस 24 20 हो गया, माइनस में 20 में हम 2 से गुना करेंगे, माइनस में 40 हो गया, 90 माइनस 40 50 हो गया, यानी 50 हो गया। हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो मान निकला 50 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 50 निकल गया। हमको निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैट्रिक्स ए का प्रत्येक अवयव का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। फिर हम कोफैक्टर निकालने के लिए इस साइड का प्रत्येक को मिटाते हैं, सिर्फ मैट्रिक्स ए को रखते हैं। देखिए मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट के जब हम कोफैक्टर निकालेंगे क्या करेंगे, देखिए कोफैक्टर में ए 1 1 होगा, प्लस का चिन्ह जिस रो जिस कॉलम में उसको हम डिलीट करेंगे, क्या हो गया यहाँ से पहला रो पहला कॉलम को डिलीट किए, 4 6 2 3 हो गया, 4 3 12 माइनस 12 0 हो गया। फिर दूसरा A1 2 1 प्लस 2 3 हो गया, माइनस का साइन जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, हो गया 2 6 6 3, यहाँ से माइनस 3 दूना 6 माइनस 6 7 36 हो गया। 6 माइनस 36 क्या होगा, माइनस में 30 होगा, माइनस पहले से तो प्लस में 30 हो गया। हम निकालेंगे A1 3 प्लस का साइन जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, क्या होगा 2 4 6 2, यहाँ से हो गया 4 माइनस 6 24, 4 माइनस 24 माइनस में 20 हो गया। अब निकालेंगे A2 1 2 1 3 माइनस का साइन हो गया, जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम क्या हो 3 2 2 3 यहाँ से हो गया माइनस 3 दिया 9 माइनस 4, 9 में 4 गया 5 हुआ, माइनस में 5 हो जाएगा, है कि माइनस पहले से लगा हुआ। अब A2 को मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, प्लस का साइन दूसरा रो दूसरा कॉलम डिलीट किए, 4 2 6 3, यहाँ से हो गया 4 2 6 3, 4 3 12 माइनस 6 दूना 12, 4 3 12 माइनस 6 दूना 12 0 हो गया। उसके बाद अब निकालेंगे A2 3 2 3 5 माइनस का साइन जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे, दूसरा रो तीसरा कॉलम 4 3 6 2, 4 3 6 2, यहाँ से हो गया माइनस 4 दूना 8 माइनस 6 18, 8 माइनस 18 माइनस में 10, पहले से माइनस लगा हुआ प्लस में 10 हो गया। यहाँ से निकालेंगे A3 1 3 1 4 प्लस का साइन जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे, क्या होगा 3 2 4 6, 3 2 4 6, 6 18 माइनस 4 दूना 8, 10 हो गया प्लस में। अब A3 2 3 2 5 माइनस का साइन जिस रो जिस कॉलम उसको डिलीट करेंगे, तीसरा रो दूसरा कॉलम 4 2 2 6, 4 2 2 6 6 माइनस लगा देंगे, 6 चौका 24 माइनस 4 हो गया, 24 में 4 गया 20 हुआ, माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस में 20 हो गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे A3 3 प्लस का साइन
तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो ये हो गया, तीसरा कॉलम ये, इसको डिलीट किए, 4 3 2 4, 4 3 2 4 हुआ, ये क्या होगा, 4 चौके 16 माइनस 2 3 6, 16 में 6 हो गया 10 हो गया। नहीं, मैट्रिक्स ए के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर हम निकाल लेंगे, लिए हैं। अब हमको न्यू मैट्रिक्स मानना पड़ेगा। यहाँ से न्यू मैट्रिक्स मानेंगे, क्या होगा ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन माना कि P बराबर, P एक न्यू मैट्रिक्स माने, इसमें प्रत्येक एलिमेंट को रखेंगे जिसका हम कोफैक्टर निकालेंगे। 0 30 माइनस 20, 0 30 माइनस 20, फिर -5 0 10, -5 0 और 10 हो गया, 10 हो गया, फिर 10 माइनस 20 10, 10 माइनस 20 फिर 10 हो गया। ये हमको न्यू मैट्रिक्स माने हैं। अब हमको एडजॉइंट निकालने के लिए इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। यहाँ से लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर पी डैश। इस जो न्यू मैट्रिक्स है इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे जो कि एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, 0 30 माइनस 20, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम लिखेंगे, -5 0 और 10, और थर्ड जो रो है उसको थर्ड कॉलम में लिखेंगे, 10 माइनस 20 10, 10 माइनस 20 और 10 लिख दिए। ये हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हमको ए इनवर्स निकालने में आसान होगा, क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए 50 है, एडजॉइंट ऑफ ए ये है, यहाँ से लिख देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। मिटाएंगे, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, इसके बाद लिखिए ए इनवर्स बराबर 1 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 50 है, 1 बट्टा 50 हो गया। एडजॉइंट ए तो मेरा यही है, 0 माइनस 5 10 हो गया, फिर 30 0 माइनस 20 हो गया, फिर माइनस 20 10 फिर 10 हो गया। ये हमको ए इनवर्स का मान निकल गया। अब हमको निकालना है x का मान। ए इनवर्स का मान निकल गया, x बराबर ए इनवर्स b होता है। यहाँ से समीकरण 4 से हम चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या है वो देखिए, यहाँ से लिख देंगे x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स का मान हमको पता है यही है, 1 बट्टा 50 इंटू 0 माइनस 5 10 हो गया, फिर 30 0 माइनस 20 हो गया, माइनस 20 10 10 हो गया। ए इनवर्स ये हुआ। अब क्या है मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी तो ये है। अभी मैट्रिक्स बी को यहाँ रखते हैं, 60 90 70, यहाँ से मैट्रिक्स बी हो गया 60 90 और 70। इस दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे, जो गुणनफल आएगा वो मैट्रिक्स एक्स के बराबर होगा, तो वहाँ से एक्स वाई जेड का मान निकलेगा। इसके लिए इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा वो देख लीजिए। यहाँ से लिख देंगे एक्स बराबर, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को, 0 हम 60 से गुना करेंगे 0 हो गया, फिर -5 में हम 90 से गुना करेंगे, 9 5 45, माइनस में 450 हो गया, फिर 10 में 70 से गुना करेंगे, प्लस में 700 हो गया। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे, 30 में हम 60 से बनेंगे, 3 छाक 1800 हो गया, फिर 0 में 90 से गुना करेंगे, प्लस में 0 हो गया, फिर -20 में 7 से करेंगे, -7 दूना 1400, फिर थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम गुना करेंगे, -20 में 60 से गुना करेंगे, माइनस में 1200 हो गया, फिर 10 में 90 से गुना करेंगे, प्लस में 900 हुआ, फिर 10 में 70 से गुना करेंगे, प्लस में 700 हो गया। अब यहाँ से जोड़ने और घटाने वाले को जोड़ घटाव करते हैं। यहाँ से हो गया 700 में से 450 गया, 0 में 0 गया 0 हो गया, फिर 0 में 5 गया, 10 में 5 गया 5 हो गया, ये 6 में 4 गया 2 हो गया, 250 हो गया। अब 1800 में 1400 घटा देंगे, 0 हो गया 0 हो गया, 8 में 4 गया 400 हो गया, 400 हो गया,
देखिए 900 और 700 को जोड़ेंगे 1600 हुआ, 1600 में 1200 घटा के 12 4 16 400 हुआ, यहाँ से 400 हो गया। ये एक्स क्या है, एक्स वाई और जेड हो गया, ये एक्स वाई जेड हुआ। 1/50 है तो यहाँ पर लिख देंगे 1/50 बराबर एक्स, यहाँ भी 1/50 बराबर एक्स का मान एक्स वाई जेड है। यहाँ से दोनों की संगत अब ये बराबर करेंगे तो यहाँ से हो गया एक्स बराबर 250/50 हो गया, वाई बराबर यहाँ से हो गया 400/50 हो गया, यहाँ से जेड बराबर हो गया 400/50 हो गया। जब दोनों को काट फुट करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए, 0 0 कट गया, 5 1 5 25 25 हो गया, 0 0 कट गया, 5 1 5 5 8 40 हो गया, फिर 0 0 कट गया, 5 1 5 5 8 40। एक्स का मान 5, वाई का मान 8 और जेड का मान भी 8। यहाँ से लिख देंगे इसीलिए एक्स बराबर 5, इसीलिए वाई बराबर 8 और इसीलिए जेड बराबर 8 निकल गया। यानी प्याज का मूल्य, हम प्याज 1 kg प्याज का मूल्य माने थे x रुपया, हम लिख देंगे यहाँ से 1 kg प्याज का मूल्य, x माने थे x के 5 रुपया हो गया। उसके बाद 1 kg गेहूं माने थे, गेहूं का मूल्य y माने थे, y 8 रुपया हो गया, 8 रुपया। और 1 kg चावल माने थे, चावल का मूल्य जेड था, जेड मतलब 8 रुपया हो गया, ये हो गया 8 रुपया। यही हमको पूछ रहा है, 1 kg प्याज का मूल्य 5 रुपया, 1 kg गेहूं का मूल्य 8 रुपया और 1 kg चावल का मूल्य 8 रुपया। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम विविध का कुछ उदाहरण और कुछ विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।